तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम है अजय यादव और मैं आज आपके सामने धमाकेदार और बहुत ही उपयोगी लगभग 5000 क्वेश्चन की सीरीज लॉन्च करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको पर डे लगभग 20 क्वेश्चन विथ डिटेल सहित करवाऊंगा, जिसमें मैं आपको मैपिंग और इमेजेस और जिलों की डिटेल्स रहेगी, जिसमें आप की जो क्वेश्चन है ना वो एकदम श्योर हो जाएंगे और आप उन्हें कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस सीरीज़ को, जिसमें मैं आपको लगभग 20 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप इन 5000 क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं और इसके साथ साथ और भी जैसे कि साइंस MP पुलिस प्रीवियस ईयर की पेपर करना चाहते हैं, तो आप मेरी यूट्यूब चैनल MP GK विथ अजय यादव को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरी वीडियो देख सकें। तो इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल MP GK विथ अजय यादव को सब्सक्राइब कर लीजिए। MP GK विथ अजय यादव को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसके बारे में यह कहा जाता है कि उसकी मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों निराशित हो गए? तो ऐसा कौन सा शासक था जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसकी मृत्यु होने के बाद विद्या और विद्वान दोनों निराशित हो गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा राजा भोज। राजा भोज। राजा भोज भोपाल के प्रसिद्ध शासक थे, जो परमार वंश के राजा थे, और इन्होंने भोपाल में भोज तालाब का निर्माण करवाया था। और भोपाल, ऐसा कहा जाता है कि भोपाल का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। तो चलिए इसकी डिटेल्स देखते हैं। कहा जाता है कि वर्तमान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को राजा भोज ने बसाया था। राजा भोज ने बसाया था तथा उसका नाम भोजपाल नगर था, जो कि कालांतर में भोपाल और फिर भोपाल हो गया। राजा भोज ने भोजपाल नगर के पास ही एक समुद्र के समान विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। राजा भोज स्वयं बहुत बड़े विद्वान थे और कहा जाता है कि उन्होंने धर्म, खगोल विद्या, कौशल रचना, भवन निर्माण, काव्य, कौशल शास्त्र आदि विभिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखी और अब भी विद्वान हैं। इसके समय में कवियों को राज्य में आश्रय मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के विभाजन से पहले कितने राज्यों की सीमाएं राज्य को छूती थी? तो कितने राज्य की सीमाएं विभाजन से पहले मध्य प्रदेश को छूती थी और वर्तमान में कितनी सीमाएं छूती हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश को राज्य को कितने राज्यों की सीमाएं टच करती हैं। तो वर्तमान में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसका विभाजन से पहले 7 राज्यों की सीमाएं मध्य प्रदेश को टच करती थीं, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था। 7, इसका राइट आंसर होगा 7। इसकी डिटेल्स देखते हैं। मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था। मतलब जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, तब मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था। और अब मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है, ये मुझे आप कमेंट करके बताइए। और इस दिन मध्य प्रदेश राज्य से 16 जिले अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। मतलब जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तो अपने साथ 16 जिले ले गया था, और तब हमारे पास कुल 42 जिले बचे थे। तब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग हुआ था, तब हमारे पास कुल 42 जिले थे। कितने जिले थे? 42 जिले थे। तो और मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों को छूती हैं। मतलब वर्तमान में मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों को छूती हैं, और जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तो इससे पहले 7 राज्यों को छूती थी, 7 राज्यों को। चलिए इसका अगला क्वेश्चन, मतलब इस मैप के जरिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को छूती हैं। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को छूती हैं, जिसमें है हमारा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात।
अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश में इंडक्स 2 की स्थापना निम्नलिखित किस नगर में की जा रही है। इंडक्स 2 की स्थापना मध्य प्रदेश में कहाँ पर की जा रही है, तो इसका राइट आंसर होगा ग्वालियर। ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ग्वालियर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इंडक्स 2 की स्थापना की जा रही है। मैंने आपको कहा था कि मैं साथ साथ में जिलों की डिटेल्स भी आपको बताऊंगा, तो इसमें मैं कुछ अपन मेन पॉइंट देख लेते हैं ग्वालियर के बारे में जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि इसका मध्य प्रदेश का प्राचीन नाम, ग्वालियर का प्राचीन नाम क्या था। ग्वालियर का प्राचीन नाम था गोपांचल, गोपगिरी या गोदगिरी या गोप पर्वत एवं गोपाद्री, ये सारे नाम ग्वालियर के प्राचीन नाम थे। और ग्वालियर, इसकी स्थापना राजा सूरज सेन ने पवित्र संत ग्वालियर या गालव ऋषि के सम्मान में 8वीं शताब्दी में की थी। तो मतलब इसकी ग्वालियर का नाम ग्वालियर गालव ऋषि के नाम पर पड़ा था। इसे तानसेन नगरी के नाम से भी जाना जाता है, इसे तानसेन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ग्वालियर मध्य प्रांत की राजधानी थी। प्राचीन काल में ग्वालियर मध्य प्रांत की राजधानी थी। तोमर, राजा मानसिंह और प्रेमिका मृगनयनी यहीं से संबंधित हैं। मोहम्मद गौस ने मृगनयनी से संगीत दीक्षा ली थी यहीं से। चलिए और इसके कुछ मेन पॉइंट और आगे देखते हैं। इसमें प्रसिद्ध समाधि है मोहम्मद गौस का मकबरा, तानसेन का मकबरा, झांसी की रानी की समाधि। एशिया का प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, राजस्व मुख्यालय एवं विजयराज सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय स्थित है यहाँ पर। आगे देखते हैं, यहाँ का सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा के अनुरूप बना है। मतलब यहाँ पर जो सूर्य मंदिर बना है वह कोणार्क जो उड़ीसा राज्य में स्थित है उस सूर्य मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। घंटी गाँव अभ्यारण्य भी यहीं पर है। उस्ताद हाफिज़ अली खां, उस्ताद हाफिज़ अली खां, इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि प्राचीन घर से स्थापित किया गया है। जो सरोद घर है, उस्ताद हाफिज़ अली खां सरोद वादक थे। जो सरोद घर नामक संग्रहालय है वो प्राचीन घर से स्थापित किया गया है, यहीं से स्थापित किया गया है। चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं। अब ग्वालियर में क्या क्या जो पर्यटक स्थल हैं जो देखने के योग्य हैं, तो उनमें है गौस, उनमें मेन है गौस मोहम्मद एवं तानसेन मकबरा, गुजरी महल, तेली का मंदिर, ये सभी। और तेली मध्य प्रदेश, मतलब तेली द्राविड़ शैली का मध्य प्रदेश का एकमात्र मंदिर है। और ग्वालियर का किला, सूर्य मंदिर जो उड़ीसा के कोणार्क मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है, मोती महल, सासबहू मंदिर, विजय विलास पैलेस और रानी लक्ष्मीबाई की समाधि यहाँ पर प्रमुख पर्यटक स्थलों में हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा दल ना तो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है और ना ही मध्य प्रदेश राज्य के लिए मान्यता प्राप्त है। मतलब एक कौन सी ऐसी पार्टी है जो ना तो राष्ट्रीय दल है और ना ही मध्य प्रदेश राज्य के लिए मान्यता प्राप्त है। तो ऐसी कौन सी पार्टी है, तो इसमें है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो तो ना ही राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त है और ना ही मध्य प्रदेश के लिए मान्यता प्राप्त है। चलिए इसमें आगे देखते हैं। समाजवादी पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह साइकिल है, राजनीतिक पक्ष है। ये कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी भारत का प्रमुख राजनीतिक दल है। यह भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में सक्रिय है। यह 4 अक्टूबर 1992, शायद आपको ये हिंदी में लिखा है तो समझ में नहीं आएगा, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। 4 अक्टूबर 1992 इसकी स्थापना कब हुई थी, 4 अक्टूबर 1992 को इसकी स्थापना की गई थी, स्थापित किया गया था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2006 में लोकार्पित मध्य प्रदेश की मान परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है। जो मध्य प्रदेश में जो मान परियोजना है वो किस नदी पर बनाई गई है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताइए कमेंट करके। वर्ष 2006 में लोकार्पित मध्य प्रदेश की मान परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है, तो इसका राइट आंसर है मान नदी पर ही मान परियोजना स्थापित की गई है। चलिए इसकी डिटेल्स देखते हैं। मैं आपको मैप के जरिए बताना चाहूँगा कि मान परियोजना के बारे में। इसमें मान नदी यहाँ से ये
नर्मदा नदी निकली है, जिस पे 3 मुख्य परियोजनाएं हैं, इंदिरा सागर परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना और माहेश्वर परियोजना। इसके बाद इसी में चलती हुई यहाँ पे ये देखिए इसी से निकली है मान नदी, ये गई मान नदी, और इस पे यहाँ पर है मान परियोजना, जिसे कहीं कहीं पर नर्मदा की नदी की परियोजना माना जाता है, लेकिन इसका राइट आंसर मान नदी होगा, क्योंकि ये मान नदी पर स्थित है। और इसमें कुछ मेन पॉइंट हैं, जैसे कि सोन परियोजना किस नदी पर? सोन परियोजना सोन परियोजना है जो जिस सोन नदी पर बाणसागर परियोजना है, जो कहाँ पर है? बाणसागर परियोजना कहाँ पर है? बाणसागर परियोजना शहडोल में स्थित है। इसके बाद कुछ मेन पॉइंट हैं, जैसे कि नर्मदा नदी कहाँ से निकली है, तो ये अमरकंटक जिले से निकली है, जो कि अनूपपुर जिले में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश की किस स्थान पर 11वीं-12वीं सदी की जैन प्रतिमा है? तो कहाँ पर 11वीं-12वीं सदी की जैन प्रतिमा मिली है मध्य प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर होगा कसराबाद। इसका राइट आंसर होगा क्या? कसराबाद में जैनियों की एक प्रसिद्ध 11वीं-12वीं सदी की जैन प्रतिमा मिली है। कसराबाद खुदाई के दौरान ग्राम छोटी कसराबाद में पुरातात्विक महत्व की पाषाण प्रतिमा मिली है। यह खंडित जैन प्रतिमा 11वीं-12वीं सदी के आसपास की बताई जा रही है। यह जिस काले पत्थर से निर्मित है वह क्षेत्र में नहीं पाया जाता। तो चलिए मैं आपको ये इमेजेस बताता हूँ, जिसके ज़रिए आपके डाउट और क्लियर हो जाएंगे। ये है वो प्रतिमा जो खुदाई के दौरान मिली है। ये है वो जैन प्रतिमा कसराबाद की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में सफ़ेद शेर कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश के किस जिले में सफ़ेद शेर पाए जाते हैं? या ऐसा कहा जाए कि, और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद शेर पाए जाते हैं? तो इसका मुझे यही बताइए कि किस राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद शेर पाए जाते हैं, और मध्य प्रदेश में कहाँ पर किस जिले में सफ़ेद शेर पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उमरिया। मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िले में सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं उमरिया ज़िले की। मध्य प्रदेश का जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें वो स्पेशली सफ़ेद शेरों के लिए ही प्रसिद्ध है, जो 32 पहाड़ियों से घिरा है। बाघों का घनत्व सबसे ज़्यादा इसी राष्ट्रीय उद्यान में है। और चलिए इसमें देखने एक पर्यटक स्थल क्या क्या है उमरिया में। तो यहाँ पर बांधवगढ़ का किला है, जो बांधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये, जिसकी इमेज दी गई है यहाँ पर। भित्ति चित्र वाली 32 गुफाएँ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ का निर्माण कहाँ पर करवाया था? जो हेलियोडोरस थे, उन्होंने गरुड़ स्तंभ का निर्माण कहाँ पर करवाया था, या जिसे हम गरुड़ स्तंभ को किस नाम से जानते हैं? तो हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ का निर्माण कहाँ पर करवाया था? इसका राइट आंसर है विदिशा। और इस हेलियोडोरस स्तंभ को हम विदिशा स्तंभ भी कहते हैं। चलिए इसकी डिटेल्स देखते हैं। हेलियोडोरस स्तंभ भारत के मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में आधुनिक बेसनगर के पास स्थित पत्थर से निर्मित प्राचीन स्तंभ है। इसका निर्माण 110 ईसा पूर्व हेलियोडोरस ने करवाया था, जो भारतीय यूनानी राजा अंतलिखित के शुंग राजा भागभद्र के दरबार में दूत थे। यह सांची के स्तूप से 4 मील की दूरी पर स्थित है। चलिए मैं इसका इमेज बताता हूँ आपको। ये है वो हेलियोडोरस स्तंभ जो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है। ये वाला ये रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये विदिशा जिले के कुछ मेन पॉइंट दिए गए हैं। इसका प्राचीन नाम था भेलसा या बेसनगर, और औरंगजेब के कारण विदिशा का नाम था आलमगीरपुर। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो इसी विदिशा जिले से थे। और बेसनगर में गरुड़ स्तंभ, अभिलेख या उदयगिरी की गुफाएं, जहाँ विष्णु के 12 अवतार की प्रतिमा है, यहीं पर है विदिशा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में कोयले की खानें किस कल्प की हैं? मतलब किस कल्प की कोयले की खानें हैं? तो इसका राइट आंसर होगा
गोंडवाना कल्प, किस कल्प की? गोंडवाना कल्प की। मध्य प्रदेश में गोंडवाना कल्प में कोयले की खानें हैं। गोंडवाना कल्प के बारे में देखते हैं। गोंडवाना नाम नर्मदा के स्थित दक्षिण स्थित प्राचीन गोंड राज्य से व्युत्पन्न है। मतलब इसका नाम गोंडवाना का नाम नर्मदा नदी के इस दक्षिण स्थित प्राचीन गोंड राज्य से व्युत्पन्न है, जहाँ से गोंडवाना काल की शिलाओं का पहल विज्ञान जगत को बोध हुआ था। इसका निक्षेपण पुराकल्प के अंतिम काल से अर्थात अंतिम कार्बन युग से प्रारंभ होकर मध्यकल्प के अधिकांश समय तक अर्थात जूरेसिक युग के अंत तक चलता रहा। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश युद्ध में मध्य प्रदेश के किन महाजनपदों ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था? मतलब ऐसी कौन कौन सी महाजनपदें थीं जिन्होंने महाभारत में पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा था? महाभारत को तो सभी लोग जानते हैं, तो इसका राइट आंसर बताइए कि किन किन महाजनपदों ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था महाभारत में। तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, मतलब कि वत्स, काशी और दशाण तीनों ने महाभारत में पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था। कुरुक्षेत्र कौरवों के पांडवों के कुरुक्षेत्र साम्राज्य सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। महाभारत के अनुसार इस युद्ध में मध्य प्रदेश के प्राय सभी महाजनपदों ने भाग लिया था। 100 कौरवों और 5 पांडवों के बीच कुरु साम्राज्य की भूमि के लिए जो संघर्ष चला, उससे अंततः महाभारत युद्ध का सृजन हुआ। तो चलिए आज हम यहीं पर हमारी क्लास ख़त्म करते हैं, और कल से हम लगभग 20 क्वेश्चन, आज माफ़ी चाहूँगा मैं 10 क्वेश्चन करा पाया हूँ, कल से हम 20 क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है MPGK विथ अजय यादव, जिससे आपको रोज़ मेरी क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।